हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन चैनल फिजिक्स प्लस। आज बच्चे क्या करने जा रहे हैं, आज आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। अगर बात करूं से आपके सीबीएसई की सेशन के अंदर इस टॉपिक को बच्चे रिमूव कर दिया गया है, बट इस टॉपिक को रिमूव करोगे तो अगला टॉपिक आपको समझ ही नहीं आएगा। इसीलिए बच्चे एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई ने बगैर सोचे आपके सीबीएसई ने से रिमूव किया, समझ नहीं आई बच्चे मुझे वजह। ओके, चलिए शुरू करते हैं आपका टॉपिक जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जरूर कीजिएगा इसे। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के अंदर आपको पता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन। आपके रजिस्टर दो ही तरह से कंबाइन हो सकते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके सीरीज कॉम्बिनेशन से। अब आपके रजिस्टर व्हेन द रजिस्टर आर सेड टू बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन, आपके रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में कब कनेक्टेड होंगे। देखिए, जब आपके एक के आगे एक, अगर आप रजिस्टर को एक के आगे एक कनेक्ट कर दीजिए, जैसे ये है, अगर ये मान लीजिए R1 रजिस्टर है, ये R2 है, ये R3 है। लीजिए, अगर आप इस तरह रजिस्टर को एक के आगे एक कनेक्ट कर देंगे तो इस कॉम्बिनेशन को आप नाम दे सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लीजिए दो पॉइंट है A और B, मैंने इसे एक पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर दिया है। लीजिए, मैंने एक सेल से लगा के पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया है इनके बीच में B का। ये है आपका रेजिस्टेंस R1, ये है रेजिस्टेंस R2, ये है रेजिस्टेंस R3। अगर मैं करंट की बात करूं तो चलिए करंट मान लीजिए I। ठीक है, अगर आपके रजिस्टर एक के आगे एक लगे हों तो इस कॉम्बिनेशन को आप सीरीज कॉम्बिनेशन का नाम दे सकते हैं, या ये बोल सकते हैं सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए सिर्फ एक ही पाथ फिजिबल हो तो आप इस कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन का नाम दे सकते हैं। क्योंकि करंट आपके फ्लो होने का एक ही पाथ है तो जितने भी रजिस्टर के क्रॉस करंट जाएगा वो करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे पहला पॉइंट आप ये याद रखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक रजिस्टर के अक्रॉस जो करंट पास होगा वो सेम होगा, यानी सेम करंट, यानी क्या है बच्चे, सेम करंट पासिस थ्रू, सेम करंट पासिस थ्रू ईच रेजिस्टेंस। तो आपकी जितनी भी रेजिस्टेंस होंगी, जितने भी रजिस्टर होंगे, उन सभी के अंदर से आपका जो करंट पास होगा वो कैसा होगा बच्चे, सेम होगा। पोटेंशियल की बात करें तो हर एक के क्रॉस करंट तो सेम होगा, लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग है तो हर एक के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो अलग अलग होगा। अगर मैं आपसे कहूँ पोटेंशियल किसके बराबर होगा, जैसे इसके क्रॉस पोटेंशियल अलग ड्रॉप होगा, इसके क्रॉस अलग, इसके क्रॉस अलग, जो पोटेंशियल होगा वो उसके रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब R1 के क्रॉस जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो होगा IR1। आपका R2 के क्रॉस जो पोटेंशियल आपका डेवलप होगा वो होगा IR2। और अगर मैं आपसे कहूँ V3 के यानी R3 के क्रॉस होगा IR3। तो आपकी रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल बच्चे क्या होगा, ज़्यादा ही ड्रॉप होगा। एज वी नो दैट पोटेंशियल इज रिस्ट क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, तो टोटल पोटेंशियल आपके इन तीनों पोटेंशियल के सम के बराबर ही होगा। ठीक है, तो थर्ड ये पॉइंट बना लीजिए, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो टोटल पोटेंशियल होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्विवेलेंट। अगर मैं इन तीनों की वैल्यू पुट करूं, मान लीजिए तो टोटल रिजल्ट है, इसे लिख लेते हैं IRS, इसे लिख देते हैं ERS की वैल्यू IR1 IR2 प्लस IR3। लीजिए, I को दोनों साइड से कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन का आपका रिजल्ट निकल आया। जब भी आपके रेजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े होंगे तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपकी इसके बराबर होगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये जो आपकी सीरीज कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उनकी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के इक्विवेलेंट होगी। डन। चलिए, ये था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, बहुत आसान था। चलिए इसी तरह बच्चे आपका नेक्स्ट शुरू करते हैं, आपका कौन सा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, when the resistor are said to be connected in parallel combination, आपको एक फिगर बना देते हैं, फिगर से आपको समझ आ जाएगा। मान लीजिए बच्चे 3 रजिस्टर हैं, ये रहे बच्चे 3 रजिस्टर। अगर मैं 3 रजिस्टर को, जैसे कि मैंने आपकी फिगर में बनाया है, ए बी पॉइंट ले लीजिए। अगर मैं 3 रजिस्टर को इस तरह अरेंज कर दूं, ये 3 रजिस्टर हैं, पहला है R1, दूसरा है R2, तीसरा है R3, और इन तीनों को एक पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस आपके कनेक्ट कर देते हैं। लीजिए, अगर मैंने इन 3 रजिस्टर को इस तरह एक दूसरे के ऊपर नीचे अरेंज कर दिया तो इस कॉम्बिनेशन को आप क्या नाम देंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन का नाम देंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बच्चे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के एक से ज़्यादा पाथ होते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर अगर आपके सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के एक से ज़्यादा पाथ हैं तो इसका मतलब वो सारे रजिस्टर आपके सीरीज का पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हो होंगे।
दूसरी बात, अगर मैं आई की बात करूँ, यहाँ टोटल करंट आई आया तो आई 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ हुआ I1, यहाँ गया I2, यहाँ गया I3। इसका मतलब हर एक रजिस्टर से जो करंट फ्लो वो डिफरेंट होगा और ये फिर ऐड होके फिर I बन जाएगा। ठीक है, करंट तो डिफरेंट होगा बट पोटेंशियल की वैल्यू बताएं तो ये तीनों आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके अप्लाइड वोल्टेज के क्रॉस लगे हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक रजिस्टर के क्रॉस जो आपका पोटेंशियल अप्लाइड होगा उसकी वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। तो इसके अंदर बच्चे फर्स्ट पॉइंट आपका ये बनेगा, सेम पोटेंशियल। ठीक है, सेम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कैसा होगा बच्चे, सेम ही ड्रॉप होगा। अगर दूसरी पॉइंट की बात करें, करंट की बात करें, ठीक है, करंट तो डिफरेंट आपको दिखाई दिया। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, तो आई किसके बराबर होता है बच्चे, V अपॉन आर। तो आपको बता दिया पहले कॉम्बिनेशन में V तो हर एक के क्रॉस सेम रहेगा, तो करंट क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है, तो करंट आपके रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी वहाँ करंट कम होगा, जहाँ रेजिस्टेंस कम होगी वहाँ करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेसिप्रोकल टू बिलो बिहेव। तो अगर ऐसा है तो चलिए मुझे बताइए करंट। अगर पहले वाले में करंट की वैल्यू बताऊं तो करंट किसके बराबर होगा, V अपॉन R1 के बराबर होगा। I2 के लिए पूछूं तो आपका आंसर होगा V बाय R2, और अगर मैं I3 के लिए पूछूं तो वहाँ होगा V अपॉन R3। करंट भी स्केलर क्वांटिटी होती है, तो थर्ड पॉइंट मुझे ये बना देते हैं, एज करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी दिस वन इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये टोटल कॉम्बिनेशन का है, पैरेलल कॉम्बिनेशन आपका, सॉरी पोटेंशियल तो सेम रहेगा, ओके, डिवाइडेड बाय आर पी लिख लीजिए। ये हुआ V अपॉन R1, ये हुआ V अपॉन R2, ये हुआ V अपॉन R3। V को कॉमन लेके कैंसिल कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1 बाय आर पी इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ठीक है, तो लीजिए जब भी आपके रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होंगे ये है उसका रिजल्ट। ठीक है, इजी था ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि रजिस्टर के लिए सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपके होते हैं, बस उनके अंदर सीरीज का रिजल्ट और इनका रिजल्ट अपोजिट आता है। हाँ, सीरीज का ऐसे फॉर्म में होता है, पैरेलल का ऐसे फॉर्म में होता है। तो अगर आपको सर्किट में हाई रेजिस्टेंस चाहिए, अगर आपको किसी सर्किट में हाई रेजिस्टेंस चाहिए तो रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाइए, अगर कम करनी है तो उन्हें पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दीजिए। ये थे आपके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन दोनों को मिला के बच्चे एक और कॉम्बिनेशन बन जाता है जिसे आप मिक्स, ठीक है, मिक्स ग्रुपिंग के नाम से जानते हैं। तो इसके बाद बच्चे मैं आपको करवाने जा रहा हूं मिक्स ग्रुपिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा मेरा मिक्स ग्रुपिंग। मिक्स ग्रुपिंग का मतलब जहां सीरीज और पैरेलल दोनों ही कॉम्बिनेशन, जहां बच्चे आपके सीरीज और पैरेलल दोनों ही कॉम्बिनेशन आपके फॉर्म हो जाएंगे, उसे हम क्या नाम देंगे, मिक्स ग्रुपिंग का नाम देंगे। ये मिक्स ग्रुपिंग क्या है, चलिए समझते हैं। ठीक है, जब आपके जो नंबर ऑफ रजिस्टर हो वो ना तो सीरीज में हो ना पैरेलल में हो, सीरीज में भी हो और पैरेलल में भी हो, तो उसे मिक्स ग्रुपिंग का नाम देते हैं। अब मिक्स ग्रुपिंग को अगर आपने सॉल्व करना है तो मिक्स ग्रुपिंग में अगर इक्विवेलेंट आपने रेजिस्टेंस निकालनी है तो उसके लिए कुछ मेथड यूज करेंगे, जिसमें से फर्स्ट मेथड आपको बता रहा हूं जिसका नाम है मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन। आप क्या कीजिए, आपने जो सर्किट है उसे सक्सेसफुली रिड्यूस करते जाइए, सॉल्व करते जाइए, और इस तरह सिंप्लीफाई करते करते आप सीरीज और जितने भी पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन है उन्हें सक्सेसफुली सॉल्व करते जाइए। और सॉल्व करते करते अगर आप आंसर निकाल लें, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें, तो आपको इस मेथड को आप क्या बोलेंगे, मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन लिखना तो बच्चे RION लिखना है, रिडक्शन का नाम लेना है। चलिए कैसे, मैं आपको बनाता हूँ। चलिए मैं आपको एक फिगर दिखा रहा हूँ, ये रही बच्चे मेरे पास एक फिगर। मान लीजिए नंबर ऑफ रजिस्टर इसके अंदर कनेक्टेड है। ठीक है, लीजिए नंबर ऑफ रजिस्टर मैंने इसके अंदर कनेक्ट कर दिए, लो जी। ठीक है, सही है। लीजिए आपके इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन भी है, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी आपको दिख गया। मान लीजिए पॉइंट है ए बी। रेजिस्टेंस की बात करूं तो ये मान लीजिए R है, ये R है, ये R है। ठीक है, ये भी R है, ये भी R, ये सारे ये जो साइड में लगे हुए हैं वो R है, बीच में लगे हुए हैं ये डिफरेंट है, ये है 2R, ये है 4R, ये है 4R, ये है 4R।
अगर इस तरह का बच्चे क्वेश्चन आ जाए, इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन भी है, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी है, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बच्चे देखिए, इसे आप मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन से सोल्व कर सकते हो। जरा देखिए लास्ट वाले 3, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का सिर्फ एक ही पाथ है। ये देखिए लास्ट वाले 3, ये कौन से कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं बच्चे? सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। मुझे क्लियर कर दिख गया। ये लास्ट वाले 3 सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। मैं 4R को ना बच्चे यहाँ के बजाय इधर लिख देता हूँ, कहीं आप गलत समझ लें। ये तीनों आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट क्या होता है आपको पता है। सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट ये है। तो अगर मैं इनके सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट सॉल्व करूं तो उनके अकॉर्डिंग ये तीनों ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाएंगे तो बच्चे क्या बन जाएगा? ऐड होके बच्चे ये अगर मैं इनको ऐड करूं तो R 2R प्लस R 4R हो गया। तो इन तीनों की बजाय सिर्फ एक ही डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी बच्चे? 4R के बराबर होगी। तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट फिगर बनाऊं तो बच्चे देखिए, ये तो सारा सेम ही होगा। 1 2 3 R तक तो यहाँ तक सेम ही होगा, ये भी यहाँ तक, ठीक है। इन तीनों की बजाय मैं एक ही बनाऊंगा। बाकी सर्किट बना लेता हूँ। ये लीजिए, बाकी सारा सर्किट सेम रहेगा। मैं सिर्फ 3 को अलग से बना के दिखा रहा हूँ। इन तीनों को आपने सोल्व कर लिया, इनकी बजाय सिर्फ एक ही रजिस्टर्स बन जाएगा। उसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? 4R के बराबर होगी। ये कितना था? 4R था। ये कितना था? 4R। और ये कितना था? 4R। ये A था, ये B था, ये R R R R R और ये भी R। नाउ ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में आ गए बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए। पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट क्या होता है? चलिए मैं वैसे वो भी साथ साथ लिख देता हूँ। पहले स्टेप में बच्चे मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन लगाया है। पहले स्टेप में आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट R प्लस 2R प्लस R, ये कितना हुआ था? 4R हुआ था। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/RP किसके बराबर होगा? 1/4R प्लस 1/4R, ठीक है। कितना हो गया बच्चे? ये 2/4R हो गया। ये यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो RP की वैल्यू निकालूँ तो RP की वैल्यू आ गई 2R। यानी इन दोनों को सोल्व करके इसके बजाय आप 2R लिख सकते हैं। तो अगर मैंने सोल्व करके ये इसकी इक्विवेलेंट फिगर थी, तो चलिए और आगे रिड्यूस कर लेते हैं। और आगे रिड्यूस करके बच्चे मैं क्या बना सकता हूँ? इस फिगर को और ज़्यादा रिड्यूस कर देते हैं। ये तो सब सेम आएंगे, इन दोनों की बजाय एक ही रजिस्टर बना लीजिए। इसकी वैल्यू कितनी है बच्चे? 2R आई है। ये कितना था? R R R डन। ये कितना है बच्चे? 4R 4R। अब क्या करेंगे? देखिए सर्किट को मैंने सक्सेसिव रिड्यूस कर रहा हूँ, यहाँ तक बच्चे मैं पहुँच गया। नाउ दोबारा से देखिए बच्चे, ये कौन से कॉम्बिनेशन में आ गए? फिर दोबारा ये तीनों आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गए। सीरीज कॉम्बिनेशन में फिर दोबारा इनका रिजल्ट क्या होगा? इनका रिजल्ट इनकी एडिशन यानी 4R के बराबर आएगा। इन सभी के बजाय आप क्या बना दीजिए? आप इसी तरह बच्चे सोल्व करते हुए इन सभी को, इन सभी की जगह एक ही रजिस्टर बनाइए, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? जिसकी वैल्यू आपकी, ठीक है, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये लीजिए, यहाँ तक हम सोल्व कर चुके हैं। इनको तीनों को सोल्व करोगे तो इनकी बजाय एक ही रजिस्टर बना लेना, जिसकी वैल्यू 4R होगी। ये भी बचे 4R, ये 4R, ऊपर वाला R R R R A B। समझ आ रहा है ना बच्चे? बड़े आसान तरीके से कर रहा हूँ। अब क्या है बच्चे? अब आपको दिखेगा ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिजल्ट क्या हुआ? ऐसे इनका रिजल्ट 2R के बराबर होगा। तो इसकी इक्विवेलेंट फिगर आगे अगर मैं बनाऊँ तो फिर इक्विवेलेंट फिगर क्या बनेगी? ये तो R आएगा, बिल्कुल आएगा। ये R आएगा, इन दोनों की जगह 2R आ गया, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही चलते जाइए। ये A B, ये R है, ये R है, बीच में लगा है 4R, यहाँ R है, यहाँ R है, ऐसे ही हुआ ना। फिर दोबारा देखिए ये तीनों, ये वाले जो तीनों हैं, ये कौन से कॉम्बिनेशन लगे बच्चे? ये तीनों अगेन सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये कितने के बराबर आ गया? इक्विवेलेंट फिगर मैं ये नीचे बना देता हूँ। इक्विवेलेंट फिगर बनाइए इसकी। लीजिए एक, इन ये तो मैंने 3 सोल्व कर दिए। एक तो बच्चे ये रहेगा, तीनों सोल्व कर दीजिए। ये कितना हो गया बच्चे? सॉरी, यहाँ पे एक R आएगा ना। ये है A B, एक को A मान लो, एक को B, मैंने उल्टा लिख दिया था ना। ये B, ये R है, ये R है, ये 4R है, ये भी 4R है। नाउ ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में आ गए? पैरेलल में आ गए। इन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन से सोल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब सोल्व करेंगे तो इन दोनों की बजाय एक ही बन जाएगा। उसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चे? उनकी वैल्यू 2R आ जाएगी। तो फाइनली आपकी फिगर क्या बनेगी? ये लीजिए, ये R, यहाँ पे कितना आया? 2R, और यहाँ पे कितना है बच्चे? R। ये A है, ये B है। तो बताइए ये तीनों कौन से कॉम्बिनेशन लगे हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में इनका रिजल्ट क्या होगा? 4R के बराबर आएगा। लीजिए आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 4R के बराबर। तो इस तरह बच्चे सक्सेसिव रिडक्शन के मेथड से, बच्चे मैंने देखिए हर स्टेप को बना के दिखाया,
सक्सेसिव रिडक्शन का मेथड यूज कीजिए और उससे आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया बच्चे। बड़ा इजी है सक्सेसिव रिडक्शन के मेथड से। तो मिक्स ग्रुपिंग के अंदर आपके इस तरह फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताया, सक्सेसिव रिडक्शन के मेथड से क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आपको एक और टेक्निक बताते हैं मिक्स ग्रुपिंग में किस तरह बच्चे आपके सर्किट सोल्व किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट मेथड बताने जा रहा हूँ जिससे आप मिक्स ग्रुपिंग को सोल्व कर सकते हो, और वो है बच्चे मेथड ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट मेथड है मेथड ऑफ सिमेट्री। ध्यान से कीजिएगा बच्चे, ये मेथड आपको कहीं और नहीं बच्चे आपको मिलेंगे, मैं आपको करवा रहा हूँ, ध्यान से कीजिएगा। मेथड ऑफ सिमेट्री, ठीक है, तो आपके लिए जेईई के लिए, नीट के लिए, सीबीएसई सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो नेक्स्ट आपका आर्टिकल है मेथड ऑफ सिमेट्री। मेथड ऑफ सिमेट्री क्या है? मैथ आपकी देखिए, ए लाइन ड्रॉन अक्रॉस द सर्किट आपकी परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट। अगर दो लाइन, अगर आपके मान लीजिए कोई सर्किट दे रखा है, सर्किट के अंदर दो पॉइंट दे रखे हों जिनके अक्रॉस आपने रेजिस्टेंस निकाल दी है, उससे परपेंडिकुलर एक लाइन ले लीजिए। अगर आपकी फिगर को वो वाली लाइन सिमेट्रिकली दो पार्ट में अगर सोल्व कर देती है, तो उस लाइन के क्रॉस जितने भी रजिस्टर होंगे उनका इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। कैसे? मैं आपको बताता हूँ मुझे एक फिगर बना के। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल आपको करके दिखा रहा हूँ, एक फिगर देखिए आपको इस तरह, लीजिए एक फिगर ऐसे देखिए आपको, ठीक है, ये इस तरह आपको एक फिगर दे रखी है, ये है बच्चे, ये दो पॉइंट दे रखे हैं आपको, ठीक है, ये आपके पास दो पॉइंट दे रखे हैं। फिगर कैसी है बच्चे, और आगे मूव कर रहा हूँ, फिगर है बच्चे आपके पास इस तरह, ये लीजिए, ये लीजिए, इस तरह की फिगर बन रही है आपके पास। थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, ये लीजिए, आपके पास बच्चे इस तरह की एक फिगर दे रखी है, ठीक है। इस फिगर में आपकी हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू बता देता हूँ, सारे जितने भी रेजिस्टेंस है वो आर के हैं, ठीक है, सारे रेजिस्टेंस कितने के हैं? आर ओम के। ये लीजिए, मैंने सारे रेजिस्टेंस को आर आर से लिख दिया है। इसको मैंने इन दो पॉइंट जो डॉट बनी है, इन पॉइंट के क्रॉस मुझे क्या करना है, इस फिगर को सोल्व करना है। मुझे क्या करना है, इसे मेथड ऑफ सिमेट्री से बड़े आराम से आप सोल्व कर सकते हो। कैसे? आप क्या कीजिए, जिन पॉइंट के क्रॉस आपने आपने जैसे मान लीजिए दो पॉइंट है ए बी, इसके क्रॉस इक्विवेलेंट आप डिस्टेंस निकालनी है, तो इससे परपेंडिकुलर एक लाइन ले लीजिए, परपेंडिकुलर एक लाइन लीजिए। लाइन लेने से देखिए आपकी जो फिगर है वो सिमेट्रिकली दो पार्ट में आपकी डिवाइड हो जाती है। अगर दो पार्ट में डिवाइड हो गई, अगर आपकी फिगर दो पार्ट में डिवाइड हो गई, तो इस पॉइंट के ऊपर जितने भी आपके डिस्टेंस, अगर यहाँ कोई बीच में डिस्टेंस होता तो नेग्लिफाइड हो जाता, खत्म हो जाता, लेकिन दो पार्ट में डिवाइड होगी तो ये देखिए पॉइंट भी इसी लाइन के ऊपर आ गया। इसका मतलब यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट होने का मतलब ये वाली लाइन को आप ऊपर वाली ये वाली लाइन को अलग कर सकते हो, नीचे वाली को अलग कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं इसकी सिमेट्रिकल फिगर बनाऊं तो इसकी सिमेट्रिकल फिगर क्या बनेगी, इसकी सिमेट्रिकल फिगर पॉइंट वही का वही रहेगा, ये वाली बीच वाली टर्म्स वैसे ही रहेंगी, ठीक है। ऊपर वाली टर्म बचे ये वाली यहाँ से, ठीक, ये वाली बस ये यहाँ से हटेगी, ये जो कनेक्शन था वो कनेक्शन हट जाएगा। ये लीजिए, ये रेजिस्टेंस थी यहाँ पे, ऊपर भी एक रेजिस्टेंस थी, ऐसे ही नीचे वाले का भी हटा दीजिए, ठीक है जी। यहाँ से ये जो वापस जा रही थी तो यहाँ के कनेक्शन हटा के ऐसे लीजिए, इसके क्रॉस, क्योंकि करंट इस लाइन के क्रॉस क्या है, जितने भी रेजिस्टेंस हैं वो नेग्लिजिबल हो जाते हैं, तो यहाँ से कोई करंट की आपकी बात ही नहीं होती, पोटेंशियल सेम होता है, तो हम इन्हें अलग अलग कर सकते हैं। लीजिए, इसी को मेथड ऑफ सिमेट्री का नाम दिया जाता है। लो जी, अब आपकी फिगर बन गई ये रही मेरी फिगर। अब मेरी फिगर को बड़े आराम से बच्चे मैं सोल्व कर सकता हूँ। कैसे? ठीक है, कैसे सोल्व कर सकता हूँ देखिए अभी, ठीक है जी। ये आपके सोल्व कैसे कर सकते हैं बताते हैं। अच्छा देखिए, मैंने क्या किया, इस दो पॉइंट के क्रॉस एक परपेंडिकुलर लाइन ली, इस लाइन को इक्वेटोरियल लाइन का नाम दे सकते हैं। इस पॉइंट के क्रॉस, इस पॉइंट के क्रॉस बचे आपका एक पॉइंट है, फोर्स जंक्शन बन गया है, जिससे आपका क्या है, करंट आपका रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अगर करंट रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो इन तीनों पार्ट को अलग अलग कर सकते हो, जैसे कि मैंने दिखा दिया। आपके सारे रेजिस्टेंस कितने के थे बचे? आर के थे, ये भी आर का था, सारे ही आर के हैं। अब क्लियर कट बचे फिगर के अंदर, बड़े आराम से देखिए, ठीक है। मुझे ए बी के क्रॉस निकालना है, बड़े आराम से मैं इन सारे को सोल्व कर सकता हूँ, बिकॉज ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में लगे हैं, सीरीज में इनका रिजल्ट क्या होगा, आर प्लस आर टू आर, फिर ये किस में आ गए, पैरेलल में आ गए, ठीक है। पहले आर प्लस आर आ गया टू आर, फिर इसे पैरेलल में सोल्व कर लूंगा। अगर मैं इनका इक्विवेलेंट सोल्व कर रहा हूँ, इक्विवेलेंट मतलब पहले तो टू आर बन गया, टू आर और इसका ये बना, ठीक है, मतलब टू आर और आर पैरेलल में होंगे तो क्या रिजल्ट आएगा,
ये लीजिए मैं यहाँ कर देता हूँ 1/r प्लस 1/2r। अगर पैरेलल कम्बिनेशन में लगे हो तो क्या रिजल्ट आएगा, 2r तो इनके एलसीएम आ जाएगा, यहाँ आएगा 2 + 1 यानी 2r/3 आएगा। ठीक है, तो मैं इन तीनों के बजाय सिर्फ क्या बनाने जा रहा हूँ बच्चे, इक्विवेलेंट फिगर बनाने जा रहा हूँ। कैसे, ये यहाँ इसकी बजाय एक ही बना लीजिए जिसकी वैल्यू कितनी है 3r/2, क्योंकि रिवर्ट भी होगी। ठीक है, सॉरी 2r/3 आना चाहिए था, 2r है ना, 2r/3 यहाँ पे पहुँच जाइए। ऐसे ही बच्चे नीचे वाली को भी आपने सोल्व किया, नीचे वाली भी इसकी जगह लिख लीजिए 2r/3 और इसे कनेक्ट कर दीजिए यहाँ इसके साथ। ये है मेरा बी पॉइंट। लीजिए काफ़ी हद तक सोल्व हो गया, मेरे ख्याल से यहाँ तक सोल्व हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये तीनों आपके कौन से कॉम्बिनेशन में है, ऊपर वाले जो 3 दिख रहे हैं आपको, जैसे ये देखिए ये पॉइंट है, ये ऊपर वाले 3, ये नीचे वाले 3, तीनों ही आपके कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में रिजल्ट क्या होता है, मैं सभी को ऐड कर दूंगा, मतलब r + 2r/3 प्लस r कितना होगा बच्चे, ये 2 6 8 8r/3 हो गया। लीजिए 8r/3 मतलब बीच में भी तो थे बेटा, तो ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में थे, सीरीज कॉम्बिनेशन में थे, तो इनके बजाय मैं 2r लिख दूंगा इनको। लो जी इक्विवेलेंट फिगर बनाओ, ये तीनों सीरीज में थे, तो इक्विवेलेंट फिगर क्या बनेगी, ये लीजिए इक्विवेलेंट फिगर क्या बनी, ये इन तीनों के बजाय मैं आपका बना देता हूँ एक डिस्टेंस 8r/3 का। बीच वाले की जगह मैंने बना दिया है 2r और नीचे वाले की जगह भी बनेगा 8r/3। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं बच्चे, क्लियर कट दिख रहे हैं आपको, ये कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये आपका बन रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट लगा दीजिए 1/rp = 3/8r प्लस 1/2r प्लस 3/8r। सॉल्व कीजिए, आर इक्विवेलेंट या आर जो आपका आरपी की वैल्यू आएगी 4r/। तो इस तरह बच्चे मेथड और सिमेट्री का यूज करके भी बच्चे हम इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया है। चलिए नेक्स्ट मेथड आपका जैसे मिक्स ग्रुपिंग को सॉल्व कर सकते हैं वो सीखते हैं। अच्छा चलिए अगला करने से पहले मैं कोई क्वेश्चन देता हूँ आपको, क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं। चलिए मुझे आप क्या करना है, आपने ये तो पॉइंट बना रहा हूँ, इनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट के बीच में, ए और बी पॉइंट के बीच में आपको निकालनी है। मैं आपको इस तरह की एक फिगर दे रहा हूँ, उस फिगर के साथ डील कीजिए, सोचिए। ठीक है, इस तरह की एक फिगर बना देते हैं। ठीक है, ये लीजिए मैंने एक फिगर बना दी। आपने ए और बी सभी रेजिस्टेंस कितने के हैं, आर के। चलो इसकी मुझे नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के दिखाइए। अभी भी आपको एक मेथड बताया था, उस मेथड के अकॉर्डिंगली आप क्या कीजिए, ए बी से परपेंडिकुलर एक लाइन ले लीजिए, ए बी के परपेंडिकुलर, ये लाइन ए बी की परपेंडिकुलर होगी। इस लाइन को क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। लाइन ऑफ सिमेट्री के ऊपर जितने भी रेजिस्टेंस होंगे वो नेग्लेक्ट कर दीजिए, हटा दीजिए। इसका मतलब अगर मैं इस सर्किट को सोल्व करना चाहता हूँ तो ये वाला और ये वाला दोनों रेजिस्टेंस आपके यहाँ से हट जाएंगे। अगर ये दोनों रेजिस्टर बच्चे यहाँ से हट गए तो इक्विवेलेंट फिगर क्या बनेगी, अगर मैं इक्विवेलेंट फिगर की बात करूँ तो ये दोनों तो हट गए, ये दोनों आपके ऊपर वाले देखिए ए ये रहा, ऊपर वाले दो एक के आगे एक लग जाएंगे, फिर एक के आगे एक, बीच वाले दो एक के आगे एक लगे होंगे और नीचे वाले भी दो भी एक के आगे एक लगे होंगे। मेरे ख्याल से अब इसको सोल्व कर लिया जाएगा। ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये भी आर, ये तीनों आपस में बच्चे, ये भी सीरीज में है, ये भी सीरीज में, ये भी सीरीज में। सीरीज अगर सोल्व करोगे तो इनकी इक्विवेलेंट फिगर क्या बनेगी, इनकी इक्विवेलेंट फिगर बनेगी 2r 2r 2r, ए और बी के बीच में। ये भी है 2r 2r, ये भी 2r। अब ये कौन से कॉम्बिनेशन में आ गए बेटे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट लिख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1/2r प्लस 1/2r प्लस 1/2r। तीनों को ऐड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ऐड करके मतलब ये 3/2r तो rp आएगा 2r/3। तो लीजिए इस तरह बच्चे मैंने मेथड ऑफ सिमेट्री का यूज़ किया, और मेथड ऑफ सिमेट्री का यूज़ करके बच्चे हमने क्या किया, मेथड ऑफ सिमेट्री का यूज़ करके मैंने इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लिया, अदरवाइज आप इसे सोल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट की और क्वेश्चन आपके मिक्स ग्रुपिंग के अंदर एक थर्ड मेथड है जिससे बच्चे मैं सोल्व करके बताता हूँ, वो है नल मेथड। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है आपका नल मेथड। ठीक, अब मिक्स ग्रुपिंग को सोल्व करने के लिए हम नल मेथड को बच्चे आपके बताने वाले हैं। नल मेथड क्या होता है, ध्यान
चलिए बच्चे, अब क्या करने जा रहे हैं, मैं आपको मिक्स ग्रुपिंग को सोल्व करने के लिए तीसरा मेथड बताने जा रहा हूँ। उस तीसरे मेथड को आप बोलते हैं नोडल मेथड के नाम से जानेंगे। नोडल मेथड क्या है बच्चे? हाँ जी, नोडल मेथड क्या है उसके बारे में ध्यान सुनिए। नोडल मेथड क्या है? जब भी आपके सर्किट के अंदर दो पॉइंट ऐसे कनेक्ट हो कि उनके बीच में रेजिस्टेंस जीरो। अगर सर्किट में दो पॉइंट आपके कनेक्टेड हो और दो पॉइंट सीधा कनेक्टेड हो, उनके बीच की रेजिस्टेंस जीरो हो, तो उन दोनों पॉइंट के बीच में, अगर उन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है जीरो, तो इसका मतलब दो नोड्स, ये जो दो पॉइंट हैं वो दोनों सेम पोटेंशियल के ऊपर हैं। ठीक है, अगर सेम पोटेंशियल है तो आपने क्या करना है, उसको सेम पोटेंशियल ढूंढ के फिर उनके इक्विवेलेंट फिगर को सॉल्व कर लेना है। तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है आपने प्रॉब्लम में आपके कौन कौन से पॉइंट्स आपके सेम पोटेंशियल के ऊपर हैं। फिर क्या करना है, सभी नोड जितने भी पॉइंट होंगे उन सभी के ऊपर पोटेंशियल को आप अलॉट कर लीजिए। तीसरा, रीड्रॉ कीजिए और इक्विवेलेंट आप रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। कैसे, आपको करके दिखाता हूँ, करने में आपको ज़्यादा पता लगेगा। लीजिए एक न्यूमेरिकल है जिसके अंदर मैं नोडल मेथड को यूज़ करने जा रहा हूँ। ये है बच्चे एक फिगर, लीजिए एक फिगर ये ले ली। ठीक है, ये रही फिगर। देखने में तो आपको बड़ी आसान सी फिगर लग रही है, देखिएगा अभी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर लेके आता हूँ। एक फिगर ये रही जिसके अंदर इस तरह की बच्चे थोड़ी सी अरेंजमेंट गलत हो गई, 1 सेकेंड। जिसके अंदर बच्चे इस तरह एक रजिस्टर कनेक्टेड है और एक यहाँ ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, तो लीजिए मैं यहाँ से थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। ये लीजिए, ये आपकी फिगर दे रखी है और आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है किस किस के बीच में। ये R है, ये R है, ये है 2R और ये है बच्चे R। आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है A और B के बीच में। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना पड़ेगा, देखिए आप ये तो ऐसे नहीं कर सकते, ये दोनों सीरीज ये पैरेलल, ऐसा नहीं होगा। ठीक है बच्चे, वैसे भी देखिए ये शॉर्ट सर्किट हुआ है, शॉर्ट सर्किट हुआ है तो करंट उधर से जाएगा नहीं। करंट हमेशा मिनिमम डिस्टेंस वाले पाथ को ही फॉलो करता है। अगर मिनिमम रेजिस्टेंस वाला पाथ फॉलो होगा तो सारा का सारा करंट इधर चला जाएगा, ये तो रेजिस्टेंस सर्किट में इंक्लूड ही नहीं होंगे। इसी को नोडल मेथड का नाम कैसे दे रहे हैं, मान लीजिए इस पोटेंशियल का, इस पॉइंट का पोटेंशियल है आपका VA, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा बच्चे ऐसे ही VB। ये दोनों तो बच्चे एक दूसरे से सीधी कनेक्टिंग वायर से जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, VU हो गया। ठीक है, अगर V, तो इस पॉइंट के पोटेंशियल को आप V1 से नाम दे देते हैं। इसका कितना है बेटा, V1, में अलग स्केच पेन से लिख देता हूँ, दिखेगा डिनोट होगा, V1 का नाम दे देता हूँ। इसका मतलब ये दोनों आपके, ये दोनों पॉइंट कॉमन बने आपके क्या है, इन दोनों के ऊपर पोटेंशियल सेम है, तो कोई भी करंट इस पॉइंट के अंदर जाएगा ही नहीं। जाएगा नहीं तो सर्किट से इसे हटा दीजिए। हटा दोगे तो आपका बच्चे क्या होगा, ए, ये और ये रेजिस्टेंस, मतलब सीधा ए, ये बी, इनके बीच में आर और आर आएगा। दोनों कौन सी कॉम्बिनेशन में लगे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस किसके बराबर आएगा बच्चे, 2R के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो इस तरह बच्चे आप नोडल मेथड से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। चलिए, तो इस तरह बच्चे हमने आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स कॉम्बिनेशन को कैसे कितने मेथड से सोल्व किया जाता है वो सारे मेथड आपको बताए। अब बच्चे क्या है, कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखना, आपके न्यूमेरिकल करते हुए आपको यूजफुल होंगे। मान लीजिए आपके n रेजिस्टेंस हैं। ठीक है, n रजिस्टर है जिनकी हर एक की रेजिस्टेंस कितनी है, R है मान लीजिए। n रजिस्टर्स हैं आपके, और वो सभी के सभी क्या है बच्चे, आपके n रजिस्टर है, n रेजिस्टेंस है